नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम गहराई से समझेंगे कि गला चक्र यानी विशुद्ध चक्र क्या है। सबसे पहले अपने हेडफोन लगा लें और एकांत वातावरण में बैठ जाएं। अब बात करते हैं, इसे कैसे जागृत करें, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इससे मिलने वाले लाभ क्या हैं और किन परिस्थितियों में हमें इसे नहीं करना चाहिए। गले के ठीक बीच में, जहां आप अपनी आवाज और सांस दोनों को महसूस कर सकते हैं, वहीं स्थित है हमारा विशुद्ध चक्र। इसका रंग आसमानी नीला होता है और यह हमारे सच बोलने, साफ साफ अभिव्यक्ति करने और रचनात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। जब यह संतुलित होता है तो व्यक्ति आत्मविश्वास से बोलता है, उसकी आवाज साफ और स्थिर रहती है और भीतर से रचनात्मकता और सत्य की शक्ति प्रवाहित होती है। अगर यह चक्र असंतुलित हो जाए तो कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। कभी बोलने में डर लगता है, कभी शब्द अटक जाते हैं, कभी कभी बहुत बोलने के बाद भी खालीपन महसूस होता है। गले में बार बार खराश या सूखापन, थायराइड जैसी परेशानियां भी महसूस हो सकती हैं। इसलिए इसकी देखभाल और जागरण जरूरी है। अब आइए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एक शांत जगह चुनिए जहां कोई व्यवधान न हो। हल्के कपड़े पहनिए और खाने के कम से कम 1-2 घंटे बाद ही अभ्यास कीजिए। कुछ मिनट खुद को आराम देने के लिए बैठ जाइए। रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, आंखें बंद। धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। हर सांस के साथ अपने गले पर ध्यान ले आइए। इसके बाद धीरे धीरे गर्दन को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाइए, जैसे हल्का सा वार्म अप कर रहे हों। इससे गले और कंधों की जकड़न खुलती है और ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है। अब समय है गले में कंपन पैदा करने का। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए मुंह बंद करके मधुमक्खी की तरह गुनगुनाइए। यह भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। 5 बार कीजिए। हर बार ध्यान दीजिए कि आवाज गले के भीतर हल्का हल्का कंपन कर रही है। यह कंपन विशुद्ध चक्र को जागृत करता है और मन को शांत बनाता है। इसके बाद आंखें बंद रखकर गले पर ध्यान केंद्रित करें और गहरी सांस लेकर हम उच्चारित करें। हम बोलते समय ध्वनि गले में गूंजे, ऐसा अनुभव कीजिए। धीरे धीरे कई बार यह मंत्र जपिए। यह मंत्र इस चक्र का बीज मंत्र है और नियमित रूप से करने से आवाज में स्पष्टता आती है और सच्चाई बोलने की शक्ति बढ़ती है। जब आप चाहें तो स्वर व्यायाम या सिंगिंग प्रैक्टिस भी जोड़ सकते हैं, जैसे हल्का हमिंग, स्वर ऊपर नीचे ग्लाइड करना या सिंहासन में जीभ निकालकर जोर से ह कहना। इससे गले की मांसपेशियों में खिंचाव दूर होता है और स्वर स्रोत मजबूत होते हैं। अब अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आपके कंठ के स्थान पर एक सुंदर आसमानी नीला चक्र घूम रहा है। हर सांस के साथ यह और साफ होता जा रहा है। सांस छोड़ते समय मन ही मन कहें, मैं सच्चाई से बोलता बोलती हूं। कुछ मिनट इस कल्पना में बने रहे। अभ्यास पूरा होने के बाद धीरे धीरे आंखें खोलें, सामान्य पानी पिएं और चाहें तो डायरी में कुछ सच्ची बातें लिख लें जिन्हें आप कल किसी से खुलकर कहना चाहते हैं। यह छोटी सी आदत भी गला चक्र को संतुलित करने में मदद करती है। दैनिक जीवन में भी इसे पोषित करने के तरीके हैं। हर दिन कुछ समय सच्ची बात बोलने की आदत डालिए। गाना गाइए, कविता पढ़िए या भाषण की तैयारी कीजिए। यह सब इसी ऊर्जा को मजबूत करता है। अब सावधानियों की बात करें। अगर आपके गले या रीढ़ में हालिया चोट या सर्जरी हुई है, उच्च रक्तचाप या गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, गर्भावस्था में है या थायराइड जैसी स्थिति है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें और कठिन आसनों या इन्वर्जन से बचें। अभ्यास करते समय अगर चक्कर या तेज दर्द महसूस हो तो तुरंत रुक जाए। यह सब चिकित्सा का विकल्प नहीं, बल्कि सहायक अभ्यास है। इस चक्र के लिए कुछ लोग नीले क्रिस्टल या हल्की एरोमाथेरेपी का उपयोग भी करते हैं, जैसे लैपिस लाजुली या पेपरमिंट लैवेंडर के तेल की हल्की खुशबू। ये सब सप्लीमेंट्री हैं। मुख्य काम आपके नियमित अभ्यास से ही होगा। अंत में आप कुछ सकारात्मक वाक्य रोज दोहरा सकते हैं। मैं अपनी सच्चाई निडरता से बोलती हूं। मेरी आवाज स्पष्ट और सशक्त है। आई एक्सप्रेस माई आइडियाज क्लियरली एंड कंपैशनेटली। इस तरह नियमित रूप से थोड़े थोड़े समय के लिए भी अगर आप यह करते हैं तो धीरे धीरे गला चक्र संतुलित होने लगता है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी आवाज में गहराई आ गई है, आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं और रिश्तों में संवाद बेहतर हो रहा है। पिछले हिस्से में हमने गला चक्र के बारे में जाना और बेसिक अभ्यास सीखे।
अब इस दूसरे हिस्से में हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे, इसकी रोजमर्रा की जीवन शैली, आहार और मानसिक भावनात्मक पक्ष पर। हमारा गला चक्र सिर्फ प्राणायाम या मंत्र से ही नहीं खुलता, यह हमारी सोच और रोज की आदतों से भी जुड़ा है। जब हम किसी बात को दबाते हैं, भावनाओं को भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं या झूठ बोलते हैं, तो यह धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगता है। इसलिए इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर सच को स्वीकार करना जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सच बोलने की आदत डालें, छोटे छोटे विषयों पर भी। इससे अंदर का डर धीरे धीरे कम होता है। दूसरी बात, सुनना भी बोलने जितना ही जरूरी है। गला चक्र का संतुलन सिर्फ आवाज से नहीं, अच्छे से सुनने की कला से भी आता है। जब आप ध्यान से किसी की बात सुनते हैं, बिना बीच में टोकें, तो आप दूसरे को सम्मान देते हैं और यह चक्र धीरे धीरे खुलने लगता है। खान पान भी असर डालता है। हल्के, साफ और नीले रंग के भोजन जैसे ब्लूबेरी, नीले अंगूर, नीला फूल गोभी, हर्बल चाय आदि इस चक्र को पोषण देते हैं। गले को ठंडा साफ पानी देना, मीठे या बहुत तले भुने खाने से बचना और धीरे धीरे चबाकर खाना भी सहायक होता है। अब एक छोटा सा मानसिक अभ्यास। आंखें बंद करिए और खुद से यह कहिए, मैं अपने विचार और भावनाएं खुले दिल से व्यक्त करती हूं। यह वाक्य 3 बार मन ही मन बोलिए और महसूस कीजिए कि गले में हल्का सा खुलापन आ रहा है। इस तरह के सकारात्मक वाक्य धीरे धीरे अंदर बैठते हैं और व्यवहार में झलकने लगते हैं। क्रिएटिविटी इस चक्र का एक और पहलू है। गायन, कविता लिखना, डूडल बनाना, डायरी लिखना, इन सब चीजों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। ये सब आपके भीतर की रचनात्मक आवाज को बाहर लाते हैं और गला चक्र को मजबूत करते हैं। अगर आप किसी पेशे में हैं जहां बहुत बोलना पड़ता है, जैसे टीचिंग, यूट्यूब, सिंगिंग, तो अभ्यास से पहले कुछ मिनट हमिंग या भ्रामरी करना आदत बना लें। इससे आवाज में स्थिरता आती है, गला जल्दी नहीं बैठता और ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। और याद रखिए, यह सब एक दिन में नहीं होता। धीरे धीरे प्यार और धैर्य के साथ किया गया अभ्यास ही सबसे गहरा असर डालता है।